केरल की हरी भरी वादियों में, जहां नारियल के पेड़ आसमान छूते हैं और बैकवाटर शांत संगीत छेड़ते हैं, कोट्टायम शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अनन्या नाम की एक छात्रा पढ़ती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता, शांत स्वभाव और मधुर मुस्कान के लिए जानी जाती थी। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक गहरा रहस्य और एक खौफनाक इरादा छिपा है। अनन्या भारतीय पौराणिक कथाओं, विशेषकर केरल के नागों की किंवदंतियों में गहरी रुचि रखती थी। ये वही नाग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं और जिनकी कहानियां यहाँ की हवा में घुली हुई थी। शहर में अचानक रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। पहली शिकार एक अमीर व्यापारी था जिसने हाल ही में एक प्राचीन नागवन, नागों के लिए पवित्र वन की जमीन पर अतिक्रमण किया था। उसकी लाश एक पुराने शिव मंदिर के पास मिली। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी बड़े सांप ने उसे जकड़ा हो। पुलिस के लिए यह एक पहेली थी। हत्या का तरीका इतना बर्बर और असामान्य था कि उसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन, एक अनुभवी और मेहनती अधिकारी, को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्जुन तर्कों और सबूतों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यह मामला उसके लिए भी चुनौती बन गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और लाशें मिलने लगीं, हर बार अपराध स्थल पर कुछ ऐसा मिलता जो नागों से जुड़ा होता। कभी सांप की केंचुल, कभी प्राचीन चिन्ह और कभी जलते हुए चंदन की अजीबोगरीब सुगंध। अनन्या, जो कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा थी, ने अर्जुन का ध्यान खींचा। वह इन हत्याओं के बारे में असामान्य रूप से उत्सुक थी और नागों की किंवदंतियों पर अपनी गहरी जानकारी के साथ अक्सर पुलिस को मदद की पेशकश करती थी। उसने अर्जुन को बताया कि कैसे केरल में नागों को पवित्र माना जाता है, उन्हें भूमि का संरक्षक देवता माना जाता है और कैसे उनके क्रोध से बचने के लिए लोग उन्हें समर्पित प्राचीन सर्पकाबू, नाग मंदिर और नागवन की रक्षा करते हैं। सर, अनन्या ने एक दिन गंभीर होकर कहा, यह सिर्फ एक सामान्य हत्या नहीं है, यह कुछ और है। नागों की कहानियों में जब उनकी पवित्र भूमि पर अतिक्रमण होता है या उनका अपमान होता है, तो वे प्रतिशोध लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा कर रहा हो जो इन किंवदंतियों में विश्वास करता हो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे अनन्या की अत्यधिक दिलचस्पी कुछ अजीब लगी। वह इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी जानकारी कैसे रखती थी? और उसकी आंखों में कभी-कभी एक अजीब सी चमक क्यों दिखती थी, खासकर जब वह नागों के प्रतिशोध की बात करती थी? जैसे जैसे अर्जुन ने हत्याओं के शिकार हुए लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की, उसे एक पैटर्न मिला। सभी मृतक किसी न किसी तरह से प्राचीन भूमि, मंदिरों या नागों से जुड़े पवित्र स्थलों से संबंधित थे। एक बिल्डर जिसने नागवन को काटकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई थी, एक भूमाफिया जिसने अवैध रूप से एक प्राचीन नाग मंदिर की जमीन हथिया ली थी, और एक पुरातत्वविद जिसने दावा किया था कि नागों की किंवदंतियां केवल लोक कथा हैं और उसने एक पुराने सर्पकाबू से कलाकृतियां चुराने की कोशिश की थी। यह सब अजीब था, जैसे कोई सांप उन सभी का हिसाब चुका रहा हो। अर्जुन ने अनन्या पर करीब से नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि अनन्या अक्सर कॉलेज के बाद गायब हो जाती थी और घंटों तक किसी प्राचीन या सुनसान जगह पर रहती थी। एक बार उसने उसका पीछा किया और उसे एक घने नागवन के अंदर गहरे ध्यान में बैठे पाया, जहां सदियों पुराने पेड़ और पत्थरों पर सांपों के निशान बने हुए थे। उस जगह पर एक अजीब सी शांति और एक डरावनापन था। अनन्या की हरकतें और उसके ज्ञान ने अर्जुन को और भ्रमित कर दिया। उसने पाया कि अनन्या के परिवार का इतिहास भी नागों की किंवदंतियों से जुड़ा हुआ था। उसके पूर्वज सदियों से एक विशेष नाग मंदिर के संरक्षक थे, लेकिन एक सदी पहले उनके परिवार से वह मंदिर छीन लिया गया था और उनका अपमान किया गया था। यह इतिहास, जो अब तक छुपा हुआ था, धीरे धीरे सामने आ रहा था। क्या यह बदला था? क्या अनन्या अपने पूर्वजों के अपमान का बदला ले रही थी? अनन्या ने चतुराई से जांच को मोड़ने की कोशिश की। उसने एक प्रोफेसर पर शक पैदा किया, जो प्राचीन नागों के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। उसने अर्जुन को कई बेबुनियाद सुराग दिए, जिससे पुलिस का समय बर्बाद हुआ। लेकिन अर्जुन की अंतर्दृष्टि ने उसे बार बार अनन्या की ओर धकेला। एक रात अर्जुन को एक गुमनाम फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि अनन्या अक्सर शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त पुराने हवेली में जाती है, जहां एक गुप्त तहखाना है। यह हवेली कभी अनन्या के पैतृक परिवार की थी, जिसे उनसे छीना गया था। अर्जुन ने तुरंत एक टीम के साथ उस हवेली की ओर कूच किया। हवेली सुनसान और डरावनी थी। अंदर प्रवेश करते ही
हवा में चंदन और अजीब जड़ी बूटियों की गंध फैली हुई थी। तहखाने का रास्ता एक गुप्त दरवाजे के पीछे था जो प्राचीन चिन्हों से ढका हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। तहखाना एक निजी नाग मंदिर में बदल दिया गया था, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, जलते हुए दीपक और एक वेदी थी। वेदी पर एक नया शिकार बंधा हुआ था, वही पुरातत्वविद जिसने नागों की किंवदंतियों का मजाक उड़ाया था। अनन्या वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सफेद कपड़ों में थी। उसके हाथ में एक प्राचीन खंजर था जिस पर सांप की नक्काशी थी। वह किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। बस करो अनन्या, अर्जुन ने चिल्लाया। उसकी बंदूक अनन्या की ओर तनी हुई थी। अनन्या ने ठंडी, निर्दयी हंसी हंसी। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए इंस्पेक्टर, लेकिन तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे। उसने अपनी आवाज में एक भयानक शांति के साथ कहा, यह हत्याएं प्रतिशोध है। सदियों से मेरे परिवार ने इन नागों की सेवा की, उनकी रक्षा की, लेकिन लालची और अज्ञानी लोगों ने हमारी भूमि छीनी, हमारे देवताओं का अपमान किया और हमारी किंवदंतियों का मजाक उड़ाया। तुम एक हत्यारी हो, अर्जुन ने कहा। मैं नहीं हूं, अनन्या ने पलटवार किया। मैं न्याय कर रही हूं। मैं नागों की आवाज हूं। उन्होंने मुझे चुना है। जिन लोगों ने उनके पवित्र स्थलों को अपवित्र किया, उन्हें उनका हिसाब चुकाना होगा। यह मिथक नहीं है अर्जुन, यह सत्य है। नागों की आत्माएं मुझ में समाई हुई हैं। उसकी आंखों में एक खौफनाक जुनून था। उसने बताया कि कैसे उसने हर हत्या को एक अनुष्ठान की तरह अंजाम दिया, नागों के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तरीके से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और नागों का प्रकोप शांत हो। उसने चंदन जलाया, सांप की केंचुल रखी और मृतकों के शरीर पर विशिष्ट निशान बनाए, जिससे ऐसा लगे कि सांपों ने हमला किया है। अनन्या ने कहा कि उसने कॉलेज में नागों की किंवदंतियों का अध्ययन किया था, लेकिन यह केवल ज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि मिशन के लिए था। उसने हर उस व्यक्ति की पहचान की जिसने नागों की भूमि या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, और फिर एक एक करके उसने उन्हें खत्म करना शुरू किया। तुम पागल हो चुकी हो, अर्जुन ने कहा। पागल नहीं, अनन्या ने कहा, मुक्तिदाता। मैं उनके लिए न्याय ला रही हूं जिन्होंने सदियों से अपने दर्द को छिपाए रखा है। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक प्राचीन क्रूरता चमक उठी जो किसी मानव की नहीं लग रही थी। टीम ने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुरातत्वविद को बचाया गया, हालांकि वह सदमे में था। अनन्या को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने सभी हत्याओं का इकबाल कर लिया। उसके बयान, जो नागों की किंवदंतियों और प्रतिशोध के जुनून से भरे हुए थे, ने मनोचिकित्सकों को हैरान कर दिया। अदालत में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया और एक विशेष अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या अनन्या सचमुच एक मानसिक रूप से बीमार हत्यारी थी जिसने किंवदंतियों को अपनी कल्पना का आधार बनाया था? या नागों की उन कहानियों में, उन प्राचीन वनों और मंदिरों में कोई ऐसा सत्य छिपा था जिसे दुनिया नहीं जानती थी? क्या वह सचमुच नागों की आवाज थी या केवल एक भटकी हुई आत्मा जिसने प्रतिशोध को अपना एकमात्र धर्म बना लिया था? केरल की रातें आज भी शांत हैं, लेकिन हवा में आज भी नागों की फुफकार और अनन्या के खौफनाक जुनून की गूंज सुनाई देती है। नागों की किंवदंती, जो कभी सिर्फ लोक कथा थी, अब एक भयानक सत्य से जुड़ गई थी, एक खूनी किंवदंती जो हमेशा के लिए शहर की स्मृतियों में दर्ज हो गई। और शायद किसी नागवन के गहरे में कोई प्राचीन आत्मा आज भी अपने प्रतिशोध का इंतजार कर रही हो।